बड़ी खबर आ रही है और ये जो खबर है ये सीधे सीधे उस शख्स से जुड़ी हुई है जिसका डीएनए सैंपल मैच हो चुका है। नाबालिग से रेप मामले में बड़ी खबर है और आपको बता दें ये पूरा मामला कन्नौज रेप केस से जुड़ा हुआ है, जहां नाबालिग का जो डीएनए है वो मैच कर गया है। जो डीएनए सैंपल आरोपी का लिया गया था नवाब सिंह का, उससे जो डीएनए है वो मैच कर गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, यानी वो बातें जो कही जा रही थी कि नहीं इसमें कोई हाथ नहीं, अब तो क्लियर सबूत मिल चुके हैं। क्या कह रही है पुलिस, सुनिए। उक्त प्रकरण में घटनास्थल से फॉरेंसिक एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जिसे एफएसएल भेजा गया था। एफएसएल से रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसमें दुष्कर्म किए जाने की बात की पुष्टि हुई है। इसमें कन्नौज पुलिस द्वारा अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तो कन्नौज रेप केस से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां पर पीड़िता से नवाब सिंह का डीएनए सैंपल मिल गया है। नवाब सिंह की डीएनए रिपोर्ट पुलिस के पास आई है। डीएनए लिया गया था, डीएनए सैंपल जो मिल गया है, यानी सीधा जो सबूत अब सामने आ चुका है। नवाब सिंह जो खुद को बचाने की पूरी कोशिश कर रहा था, इस पूरे आरोपों से पल्ला झाड़ रहा था, लेकिन अब कैसे खुद को बचाएगा नवाब सिंह? कैसे वो लोग जो नवाब सिंह के साथ खड़े थे वो बोलेंगे अब कि नवाब सिंह का कसूर नहीं, क्योंकि डीएनए सैंपल तो साफ तौर पर बता रहा है कि इन्वॉल्वमेंट पूरी तरीके से नवाब सिंह का है। और गौरव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। गौरव, डीएनए रिपोर्ट आ चुकी है और रेप की पुष्टि भी हो गई है। जी बिल्कुल, आपको बता दें इस पूरे मामले में जो लोग डिफेंसिव थे नवाब सिंह को लेकर के, अब उनकी भी मुश्किलें बढ़ेंगी, क्योंकि जिस तरह से कई बार हमने देखा, कई बयान आए थे, खुद नवाब सिंह ने बोला था वो बेकसूर है, उसे फंसाया जा रहा है। आज जो डीएनए सैंपल्स की रिपोर्ट आई है उसमें साफ तौर पर इस चीज़ की पुष्टि हुई है कि जो नवाब सिंह यादव है इन्होंने ही रेप किया था नाबालिग का। और इसके बाद से अब लगातार जो इनकी मुश्किलें हैं वो और बढ़ती नजर आ रही, क्योंकि जो चार्जशीट है उस पर अब ना कि सिर्फ रेप बल्कि पास्को की भी धारा बढ़ेगी जो चार्जशीट सबमिट होगी। और साफ तौर पर जो सपा नेता है नवाब सिंह, इनको लेकर के अगर बात की जाए तो इनके भाई ने जिस तरह से रेप पीड़िता की बुआ को पैसे देकर बयान बदलवाए थे, उसको लेकर भी पुलिस ने इनाम घोषित किया था। और अब तमाम जो इनसे जुड़े लोग हैं जिन्होंने इनकी इस पूरे प्रक्रिया में मदद करी थी, उनकी भी मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। जिस तरह से हमने देखा नवाब सिंह की अरेस्टिंग होती है और उसके बाद से वो अपने डिफेंस में कई लोग अपने बयान इस तरह के जारी करते हैं कि उसको गलत फंसाया जा रहा है। आज ये रिपोर्ट आने के बाद साफ तौर पर इस चीज की पुष्टि होती है कि नवाब सिंह ही इस पूरे जो रेप मामले में आरोपी है और इसने ही उस रेप की घटना को अंजाम दिया था। बिल्कुल गौरव, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं कन्नौज कांड को लेकर के समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने तंज कसा था। अखिलेश ने इशारों में इस पूरे मामले पर सवाल खड़े कर दिए थे। अब डीएनए रिपोर्ट आने के बाद लोगों को अखिलेश के जवाब का इंतजार है। कोई पॉलिटिकल पार्टी, अगर समाजवादी पार्टी ये बात कहती है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए, कैसे मुख्यमंत्री हैं ये, इन्हें कौन राय दे रहा है? ये कानून किसका संशोधित है? ये इन्हीं का संशोधित कानून है 2023 का, जिसमें ये कहा गया है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए अगर 7 साल से ज्यादा किसी की सजा का कोई प्रावधान है तो क्या गलत मांगा? तो देखिए, अखिलेश यादव को आप सुन रहे थे, लेकिन लगातार जिस तरीके से बेकसूर खुद को नवाब सिंह बताता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन अब देखिए सभी आरोप जिस पर मुहर लगती हुई नजर आ रही है, यानी कि रेप की पुष्टि हो चुकी है, डीएनए रिपोर्ट सामने आ चुकी है और पीड़िता के साथ डीएनए रिपोर्ट है वो मैच हो चुकी है। कुल मिलाकर अब नवाब सिंह की मुश्किल और भी ज्यादा बढ़ सकती है, लेकिन देखना यही होगा कि अखिलेश यादव मामले से पल्ला झाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बीच एक और बड़ी खबर, कन्नौज केस को लेकर सपा पर हमलावर हुई है बीजेपी। अब देखिए बयान जो हैं वो सामने आने शुरू हो चुके हैं, प्रतिक्रियाएं सामने आनी शुरू हो चुकी है। बीजेपी अब समाजवादी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो इस पूरे मामले से पीछे हटती हुई नजर आ रही थी। और क्या अब सपा वाले माफी मांगेंगे, ये मनीष शुक्ल की तरफ से कहा गया, क्या कुछ कहा गया है वो सुनवाते हैं। देखिए, अखिलेश यादव के करीबी नवाब सिंह यादव जो अभी 2024 के चुनाव में उनके चुनाव को मैनेज कर रहे थे, उनका डीएनए टेस्ट मैच कर गया है उस नाबालिग लड़की के साथ जिसके साथ दुष्कर्म का आरोप लगा था। और जिस निर्लज्जता और बेशर्मी से समाजवादी पार्टी और उनके प्रवक्ता उसको डिफेंड कर रहे थे, क्या जाके माफ़ी मांगेंगे? और एक सवाल अखिलेश यादव से, जब बलात्कार जैसी घटना होती है, दुष्कर्म जैसी घटना होती है, उसमें समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर गिरफ्तार होता है, सम्मिलित होता है, तो
उसको राजनीतिक संरक्षण देना क्यों शुरू करते हैं अखिलेश यादव? कानून बनेगा, क्या न्याय मिलेगा, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि आज विशेष सत्र बंगाल में बुलाया गया है विधानसभा का और इसमें एंटी रेप बिल जो है वो पेश किया जाएगा। लेकिन इसे लेकर भी देखिए लगातार तमाम तरीके से सवाल भी उठने शुरू हो चुके हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी ने इस बिल का भी समर्थन किया है। लेकिन आज जब बिल पेश होगा इस दौरान क्या कुछ देखने को मिलेगा इसका इंतजार सभी को है। लेकिन दूसरी तरफ रेप कांड को लेकर पूरे देश भर में बवाल देखने को मिल रहा है और साथ ही साथ अब ममता बनर्जी की तरफ से, क्योंकि पहले ऐलान कर दिया गया था कि इस बिल को लाया जाएगा और आज विशेष सत्र बुलाया गया है और कल इस बिल को पेश किया जाना है। अब आगे रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ अभी तक देखने को मिल रहा है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में अस्पताल के अंदर महिला डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी जाती है। आक्रोश में पूरा देश भड़क उठता है। डॉक्टरों का देशव्यापी आंदोलन होता है। नबन्ना मार्च के दौरान लाठी बरसाई जाती है। बीजेपी के बंद के बाद टीएमसी भी धरना देती है। पूरे देश में ममता सरकार की थू-थू होती है। बंगाल में महिलाओं पर बढ़ते अत्याचार को लेकर सवाल खड़े होते हैं तो ममता सरकार विशेष सत्र बुला लेती है। 2 दिन के इस विशेष सत्र के दौरान सख्त एंटी रेप लॉ के लिए विधेयक पेश करेगी, जिसका ऐलान ममता ने कुछ दिन पहले किया था। আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাসেম্বলি থেকে আগামী 10 দিনের মধ্যে ধর্ষকের ফাঁসি চাই। सवालों के चक्रव्यूह में फंसी ममता बनर्जी ने अब लगातार उठ रही आवाजों के बीच विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है। कानून बनेगा, न्याय मिलेगा। बंगाल विधानसभा में ये सत्र 2 दिन का होगा, जिसमें पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि और दूसरे दिन ममता सरकार एंटी रेप बिल पेश करेंगी, जिसका बीजेपी भी समर्थन करेगी। इस बिल को मंगलवार शाम को मंजूरी देने के लिए राजभवन भेजा जाएगा, जो अगले हफ्ते राज्य विधानसभा में पारित होगा। विशेष सत्र के दौरान ममता सरकार जो विधेयक पेश करेगी, जिसमें क्या है एंटी रेप लॉ, रेप के लिए आजीवन कारावास या मृत्यु दंड का प्रावधान होगा। सिर्फ 10 दिन में फांसी की सजा का प्रस्ताव होगा। बलात्कार की गंभीरता पर निर्भर करेगी सजा। पीड़िता के जीवित होने पर दोषी को आजीवन कारावास और पीड़िता की मौत या बीमार होने पर दोषी को मृत्यु दंड। बीजेपी का स्टैंड साफ है कि बंगाल में बेटियों के साथ हो रही दरिंदगी के खिलाफ ममता सरकार के इस्तीफे की मांग करती रहेगी, लेकिन उनके विधायक विधानसभा के अंदर बिल का समर्थन करेंगे। आज पूरा देश यही सवाल पूछ रहा है कि बेटियों की रहनुमाई करने वाली ममता सरकार आखिर बेटियों की सुरक्षा को लेकर कब तक कोई ठोस कदम उठाएगी? क्या बिल लाकर सिर्फ खाना पूर्ति तो नहीं की जाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और कोलकाता का रुख करते हैं महिमा सीधे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। महिमा, प्रदर्शन और नाराजगी के बीच ममता बनर्जी एक नया बिल लाने की कोशिश कर रही हैं और ये दिखाने की कोशिश की महिला हितैषी हैं, लेकिन क्या इस बिल से महिला अपराध पश्चिम बंगाल में कम हो जाएंगे? ये बिल्कुल आपका सवाल लाजमी है अनामिका, और सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि अब इतने समय से जब ममता बनर्जी राज कर रही है कोलकाता में, तब महिलाओं के प्रति अपराध कम नहीं हुए। उल्टा जब अपराध होते हैं तो उनको आरोपी को बचाने की कोशिश की जाती है। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है, और आपका सवाल बिल्कुल लाजमी है। लेकिन आपको तस्वीरें हम दिखाएंगे इस वक्त। देखिए यहाँ पर आपको सीआईएसएफ की टीम नजर आ रही है इस वक्त, और अभी अभी जो ट्रेनी डॉक्टर्स है, इसके अलावा रेजिडेंट डॉक्टर्स है, वो यहाँ से निकले हैं। और आपको बता दें कि पुलिस हेडक्वार्टर वो जाएंगे, और ना सिर्फ आजकल मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ट्रेनी डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स, बल्कि पूरे
पूरे कोलकाता में जितने भी डॉक्टर्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल है, वहां के सारे डॉक्टर्स पुलिस हेडक्वार्टर्स जुटेंगे और वहां पर नारेबाजी करते हुए नजर आएंगे। अभी कुछ देर पहले जितने भी डॉक्टर्स है वो नारेबाजी कर रहे थे और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए नजर आए थे। पुलिस की तरफ से जो भी कार्रवाई की गई है उसको भी उस पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आए थे। तो अब ये देखना होगा, कुछ देर बाद तस्वीरें आपको दिखाएंगे, हम भी वहां पर पहुंचेंगे। और अभी यहाँ से ट्रेनी डॉक्टर्स और रेजिडेंट डॉक्टर्स निकले हैं। हालांकि देखना होगा कि बैरिकेडिंग वहां पर जब पुलिस ने की होगी तो जैसे पहले तस्वीरें सामने आई थी, धक्का मुक्की की गई, पानी की बौछारें ट्रेनी डॉक्टर्स प्रदर्शनकारियों पर छोड़ी गई थी, अब वैसी तस्वीरें सामने ना आए वो देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अपडेट आपको सबसे पहले बता रहे हैं कि अभी यहाँ से ट्रेनी डॉक्टर्स निकले हैं। पूरे कोलकाता के डॉक्टर्स यहाँ पर जुटेंगे और पुलिस हेडक्वार्टर्स में नारेबाजी करते हुए नजर आएंगे पुलिस के खिलाफ, क्योंकि सभी ट्रेनी डॉक्टर्स में पुलिस को लेकर के आक्रोश है जाहिर तौर पर पुलिस की कार्यशैली पर। और इस पूरे मामले में कैसे जांच की पुलिस ने, कैसे आरोपी को बचाने की कोशिश की गई, इसको लेकर सभी डॉक्टर्स लगातार सवाल खड़े करें। जी अनामिका। महिमा, ये रेप केस का मामला है। रेप केस में ममता बनर्जी कोशिश ये कर रही हैं कि वो एक नया कानून ला सके। इस पर सवाल लूंगी आपसे मैं, लेकिन खबर बता देती हूं कि पहले दिन दिवंगत नेताओं को श्रद्धांजलि दी गई है, जो सदन बुलाया गया है स्पेशल, उसकी बात कर रहे हैं। दूसरे दिन ममता सरकार बिल पेश करेगी और इस बिल में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध को लेकर जिक्र किया गया है कि प्रदेश में अगर महिलाओं के साथ रेप जैसी घटनाएं सामने आती हैं तो उस पर तुरंत एक्शन लेने के साथ साथ आरोपी को जल्द से जल्द सजा दी जा सके। हालांकि बता दें आपको कि देश भर में फास्ट ट्रैक न्याय की व्यवस्था, फास्ट ट्रैक कोर्ट की व्यवस्था है, जिससे कि न्याय मिल सके पीड़िताओं को। साल 2012 में निर्भया केस के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाई गई थी, लेकिन दावे ये हैं, ये कहा जा रहा है और ये दिखता भी है कि महिला अपराध में उसके बाद भी कोई कमी नहीं आई है। और चलिए अब बात करते हैं बाढ़ बारिश की, जिसने ये कहूं कि आधा हिंदुस्तान किस तरीके से बेहाल हो चुका है। इंसान तो इंसान, जानवरों के लिए भी इस वक्त मुश्किलों भरा सबब हो रहा है, क्योंकि सबसे अहम ये, जहां बाढ़ आ चुकी है, जहां पानी आ चुका है, वहां वो अपनी जिंदगी को कैसे बचा